हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किया था, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। हमने इन जो मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं इनका हमने नेगेटिव फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसमें हमने पढ़ा था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम नेगेटिव कैसे लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूँगी, वरना आपकी बुक पे भी दी गई हैं इन डेफिनेशंस, आप वहाँ से देख सकते हैं कि नेगेटिव हम कैसे लेते हैं। कि अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1, 0 और -1, इसका हमने लेना है नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स नेगेटिव ए हमने फाइंड करना है, ए का हमने नेगेटिव ए फाइंड करना है। वो हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव को हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1 जो है वो प्लस का है, जब हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 1 जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा। नेगेटिव लेने जो टर्म नेगेटिव होती है उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं और जो टर्म पॉजिटिव होती है उसको हम नेगेटिव कर देते हैं। मीन्स हमने नेगेटिव को मल्टीप्लाई करना है अंदर। जब हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये 0 वैसे ही, और यहाँ पे ये -1 था तो ये +1 हो जाएगा। तो ये है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए। सिमिलरली हमारे पास है मैट्रिक्स बी। जब हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो नेगेटिव बी इज इक्वल टू, हम अंदर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारे पास 3 नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1, 2 प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे 1 प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का। तो ये है नेगेटिव ऑफ आ मैट्रिक्स बी। सिमिलरली हमारे पास है मैट्रिक्स नंबर सी। सी में दिया हुआ है 2, 6, 3, 2। हमने इसका फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ आ मैट्रिक्स। तो हम लिखेंगे नेगेटिव सी इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 प्लस का है तो इसके साथ माइनस लगा देंगे। यहाँ पे 6 प्लस का है तो इसके साथ भी हम नेगेटिव लगाएंगे। यहाँ पे 3 प्लस का, यहाँ पे -3, यहाँ पे 2 पॉजिटिव का है तो यहाँ पे नेगेटिव का 2 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास मैट्रिक्स नंबर डी है जिसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव डी इज इक्वल टू, यहाँ पे -3 है, नेगेटिव है तो जब नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव ने जब 2 से मल्टीप्लाई होना तो ये -2, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव तो ये 4 पॉजिटिव का हो जाएगा। और ये 5 जो है इसके साथ जब हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव का 5 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास मैट्रिक्स नंबर ई है 1, -5, 2 एंड 3। इसका हमने फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ई का नेगेटिव ई इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 1 प्लस का है तो यहाँ पे 1 माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस का है तो 5 प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का है तो 2 माइनस का, और 3 प्लस का है यहाँ पे तो इधर 3 आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि हमने नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव हम कैसे लेते हैं कि हम नेगेटिव लगाते हैं और नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जो साइन पॉजिटिव होते हैं उसको हम नेगेटिव कर देते हैं, जो नेगेटिव होती है उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं सिंपली। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, इसकी हमने एग्जांपल्स पहले सोल्व की हुई हैं, अगर आपने नहीं देखा तो हम आज दोबारा सोल्व करेंगे। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज का मीन्स होता है ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है 0, 1, -2। अब हमने फाइंड करना है इसका ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो ए के ऊपर हम लगाते होते हैं टी, इसकी पावर में हम लिखते हैं टी। ए टी मीन्स ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम लगाएंगे, बोथ साइड पे हम लगाएंगे। यहाँ पे हम लगा लेते हैं 0, 1, -2 एज इट इज़ जैसे हमें दिया हुआ है, इसके ऊपर हम लगा लेते हैं ट्रांसपोज। अब हमने ट्रांसपोज लगा लिया। अब ट्रांसपोज लेते कैसे हैं, तो ये ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, हम ऐसे लेते हैं कि हम रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है, हमें यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगर हमने इसका लेना है ट्रांसपोज, अगर हम इस कॉलम को रो में चेंज कर दें तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 0, 1, -2, ये कॉलम में लिखा हुआ है। अगर हम इसको रो में बना दें, लिख दें 0, 1 एंड -2, इसको हमने रो में लिख दिया तो ये हमारे पास हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। सिंपली हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, हम रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास है बी, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। हम क्या करेंगे, पहले बोथ साइड पे हम ट्रांसपोज लगाएंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5, 1, -6, इसके ऊपर हम ट्रांसपोज लगाएंगे, टी लगाएंगे। ट्रांसपोज अब लेते कैसे हैं, तो बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स दिया है।
यहाँ पे सिर्फ एक रो दी गई है, मींस ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। तो हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, यहाँ रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें। यहाँ पे है ही हमारे पास एक रो, तो इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। हमारे पास है 5 1 -6, ये रो में लिखा है, इसको हम कॉलम बना देंगे 5 1 -6। तो ये है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ आर मैट्रिक्स बी। सिंपली रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया और ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स नंबर सी, जो कि दिया गया है 1 2 2 -1 3 एंड 0। इसका हमने फाइंड करना है ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ ट्रांसपोज। आप एक स्टेप में लगा लें कि इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा लें, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये हमारे पास है रो 1 2 3, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, यहाँ हम रोज़ को उठा के कॉलम बना दें या फिर हम इस कॉलम को लें और रो बना दें। दोनों काम नहीं करने, सिर्फ एक काम करना है, चाहे रो को कॉलम बना दें या फिर कॉलम को रो बना दें। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास है रो 1 2, अगर हम इसको कॉलम बना दें, इसको हम ऐसे लिख लें 1 2। सिमिलरली हमारे पास है 2 -1, ये भी रो है, इसको हम यहाँ पे कॉलम की शक्ल में लिखते हैं 2 -1। यहाँ पे 3 0, ये रो में है, इसको भी हम कॉलम में लिख देते हैं 3 0। तो ये हमारे पास बन गया है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम ये जो हमने तो अभी रो को कॉलम में लिखा है, अगर हम कॉलम को रो में लिखते हैं तभी हमारे पास यही आना था। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है कॉलम 1 2 3, ये हमारे पास कॉलम है, इसको हमने रो बना दिया 1 2 3। ये हमारे पास कॉलम है 2 -1 0, इसको हमने रो में लिख दिया है। मीन्स चाहे आप रो को कॉलम में लिख दें या कॉलम को रो में लिख दें, तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स नंबर डी। डी का हमें फाइंड करना है ट्रांसपोज, तो डी के ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, यहाँ पे है 2/2, मीन्स 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। यहाँ तो रो को कॉलम बना दें या फिर कॉलम को रो बना दें। यहाँ पे हमारे पास है रो 2 3, इसको हम अगर कॉलम में लिखते हैं 2 3। यहाँ पे दूसरी रो है हमारे पास 0 5, इसको भी हम कॉलम में लिख लेते हैं 0 5। तो ये हमारे पास आ गया है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डी। सिमिलरली हमारे पास है मैट्रिक्स नंबर ई, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे है 2 3, ये हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम में लिख 2 3। नेक्स्ट हमारे पास रो है -4 और 5, ये हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं -4 और 5। तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ई। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स एफ। एफ का ट्रांसपोज लेना है, तो एफ टी इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, यहाँ पे भी 2/2 है, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे इस रो को अगर हम कॉलम बना दें 1 2, यहाँ पे रो है, यहाँ पे हम 1 2 को कॉलम में लिख देते हैं। 3 4 यहाँ पे रो में है, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं 3 4। तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एफ। तो सिंपल हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, हम यहाँ तो रो को कॉलम बना दें या फिर कॉलम को उठाएं और रो बना दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रो को उठा के कॉलम बनाया है, लेकिन अगर हम कॉलम उठाएं 1 3 को लें तो यहाँ पे इसको हमने ऐसे रो में लिख दिया है। 2 4 को लें तो वो भी रो में लिख दिया। मतलब एक काम आप कर लें, चाहे रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें उन्होंने कहा है वेरीफाई दैट इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन कहते हैं वेरीफाई करें कि अगर ए इज इक्वल टू ये है, बी इज इक्वल टू ये है, देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मीन्स वो कहते हैं अगर ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें, उसका अगेन ट्रांसपोज लें, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स दोबारा से आता है कि नहीं, ये हमने वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। हम लिखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ होती है उसको सॉल्व करते होते हैं। तो पहले हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे, तो हम चेक करेंगे कि वेदर वो इज इक्वल टू ए है और नॉट। सो सिंपली हम लिखते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले हमने अंदर वाली टर्म ले ली है, वो है हमारे पास ए ट्रांसपोज। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ए ट्रांसपोज मीन्स ए की वैल्यू जो हमें दी हुई है, गिवन वैल्यू, उसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 2 0 एंड 1, तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे 1 2 0 एंड 1। इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो यहाँ पे भी हम ट्रांसपोज लगा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ये इसका नेक्स्ट स्टेप है
क्या हमने ट्रांसपोज लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। अभी सिर्फ हमने अप्लाई किया, टी लिखा है, अभी हमने ट्रांसपोज लिया नहीं है। तो ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज अभी हमने सीखा है कि हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 रो है, इसको हम कॉलम बना देते हैं। 1 2 कॉलम बन गए। यहाँ पे 0 1 रो है, तो इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं 0 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ए ट्रांसपोज। लेकिन हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने सिर्फ ए ट्रांसपोज निकाला। अब हमने क्या करना है, अगेन ट्रांसपोज लेना है। ये जो हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई है, इसका हमने अगेन ट्रांसपोज करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये जो ए ट्रांसपोज हमने पहले निकाला है, अब इसका हमने होल ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू कौन सी लिखनी है, जो ए ट्रांसपोज की निकाली है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 1 0 1 0 2 एंड 1। ये है हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब इसका होल ट्रांसपोज है, तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। अब हमने इसको अप्लाई करना है। ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, 1 0 यहाँ पे रो है, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 1 रो है, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब हम देखते हैं क्या ये ए की इक्वल है कि नहीं। तो देखिए आप, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1। ये जो हमारे पास आई है, ये भी हमारे पास 1 2 0 1 आई है। इट मीन्स जब हमने ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया है, तो वो इज इक्वल टू आई है हमारे पास ए के। मतलब ए ट्रांसपोज का हमने अगेन ट्रांसपोज किया, वो इक्वल टू आ गई ए। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था कि प्रूव करें कि ए ट्रांसपोज का अगर हम अगेन ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आता है। तो हमने क्या किया, पहले हमने ए ट्रांसपोज निकाला, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने उसका अगेन ट्रांसपोज किया। जब अगेन ट्रांसपोज किया तो हमारे पास दोबारा से ए जो मैट्रिक्स हमें दिया गया था वही हमारे पास दोबारा आ गया। तो हमारे पास प्रूव हो गया है कि ए ट्रांसपोज का अगर हम अगेन ट्रांसपोज करें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स अगेन आ जाता है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये भी सिमिलरली हम जैसे ये प्रूव किया है वैसे हम इसको भी प्रूव करेंगे। यहाँ पे हम मैट्रिक्स बी लेंगे, यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए लिया था, यहाँ पे हम बी लेंगे और ये प्रूव करेंगे कि बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लें तो हमारे पास बी आता है। तो हमने प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू आता है बी के। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे किया था, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास है बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो सिमिलरली हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली को सोल्व करेंगे, फिर उसका होल ट्रांसपोज लेंगे। पहले हम बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर हम उसका होल ट्रांसपोज लेंगे। तो हम लिखते हैं बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो हमारे पास बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू दी है वो हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। बी हमारे पास है 1 1 2 0 1 1 2 0, इसके ऊपर हम टी लगाएंगे। नेक्स्ट हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये 1 1 रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे 1 1 2 0। यहाँ पे रो है तो इसको हम कॉलम में लिख देते हैं 2 0। तो ये हमारे पास आ गया है बी का ट्रांसपोज। अब हमने फाइंड करना है बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो हम लिखते हैं ये जो हमारे पास बी ट्रांसपोज आया है, इसका हमने अब हम लेना है होल ट्रांसपोज। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यू आई है 1 2 1 0, ये है बी ट्रांसपोज की वैल्यू। 1 2 1 0, ये हमारे पास है बी ट्रांसपोज की वैल्यू। इसका हमने लेना है होल ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। तो अगेन ट्रांसपोज लेंगे। 1 2 रो है, इसको हम कॉलम में लिखेंगे 1 2 1 0। यहाँ पे रो है, इसको हम कॉलम में लिख देते हैं 1 यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 एंड 0। यहाँ पे 1 एंड 0 रो था, इसको हमने 1 और 0 कॉलम बना लिए। अब देखिए हमारे पास जो बी की वैल्यू दी थी वो थी हमारे पास 1 1 2 0, और हमारे पास जो ये वैल्यू आई है वो भी आई है 1 1 2 0। दिस मीन्स जब हमने बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया है तो वो हमारे पास आया इज इक्वल टू बी के। यही हमने प्रूव करना था कि वेरीफाई करें बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लें तो इज इक्वल टू बी आता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे।